मंगलवार या बुधवार हो सकेगी लूथरा बंधुओं की गोवा में पेशी। फिलहाल बैंकॉक में थाई इमिग्रेशन के डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी। भारत लाने के लिए बनेगा इमरजेंसी सर्टिफिकेट। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को पहले आया जाएगा बैंकॉक। पासपोर्ट रद्द होने की वजह से एम्बेसी से जारी होगा इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा खुलासा। हादसे के वक्त दिल्ली की एक शादी में मौजूद थे लूथरा ब्रदर्स। क्लब्स में आग की खबर मिलते ही भागने की प्लानिंग की। लूथरा ब्रदर्स को नहीं मिली राहत। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। याचिका में कहा गया था फरार होने का सवाल ही नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले, जल्द ही दोनों भाइयों को थाईलैंड में गोवा लाया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतकों को न्याय मिलेगा। लूथरा ब्रदर्स के करीबी और बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता की गोवा कोर्ट में पेशी। अदालत ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरी बस। 9 लोगों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। चित्तूर जिले में बस पलट कर खाई में गिरी। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। घायलों को इलाज के लिए भद्राचलम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। चित्तूर बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बस हादसे के दिल दहलाने वाला बताया। कहा कि ट्वीट करके लिखा, घायलों का बेहतर इलाज किया जाना चाहिए। झारखंड के धनबाद में 9 दिन से जारी है गैस रिसाव। अंडरग्राउंड खदान से निकल रही है जहरीली गैस से अब तक 2 महिलाओं की मौत। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने केंदुआ हडिया में ड्रोन से मापी है गैस की स्थिति। 15 से लेकर 20 दिन में आएगी रिपोर्ट। विशेषज्ञों ने केंदुआ डीह के प्रभावित इलाकों को असुरक्षित घोषित किया। बीसीसीएल ने लोगों से बेलगड़िया में शिफ्ट होने की अपील की। CMPDI के विशेषज्ञों के मुताबिक केंदुआ डूहा के इलाके में गैस की मात्रा 2000 ppm तक पहुंची है। मिट्टी का तापमान 67 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज है। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को होगा चुनाव। दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक में तारीख तय की गई। अमित शाह के घर मंथन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल हुए। चुनाव के लिए 13 दिसंबर को विनोद तावड़े और पीयूष गोयल जाएंगे लखनऊ। पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से हुई फोन पर बातचीत। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई बात। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ हुई बातचीत को बताया सार्थक। कहा कि भारत और अमेरिका ग्लोबल शांति और स्थिरता के लिए मिलकर करेंगे काम। यूपी समेत देश के 6 राज्यों में SIR की डेडलाइन पूरी हुई। यूपी में 26 दिसंबर फॉर्म भरने की अब आखिरी तारीख होगी। गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर की डेडलाइन हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख। 23 तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की डेडलाइन। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक राज्य में SIR का काम 99% पूरा हुआ। अभी करीब 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जमा होने बाकी हैं। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58,08,202 वोटर्स के नाम हुए बाहर। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 24,18,000 वोटर की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान 12,01,462 लोग अपने पते पर नहीं मिले हैं। 19,93,087 वोटर दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हैं और 1,37,575 वोटर फर्जी पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। लिस्ट में शिकायत की जांच के बाद चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट तैयार करेगा। SIR के खिलाफ पश्चिम बंगाल के नदिया में ममता बनर्जी की रैली। ममता ने असम में SIR ना उठाने पर सवाल उठाया। कहा कि वहां बीजेपी का राज है, इसलिए SIR नहीं हुआ क्या। ममता बनर्जी का विवादित बयान। कहा कि अगर लिस्ट से नाम कटा तो उन्हें छोड़ना मत। महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की घुसपैठियों पर 2 टूक। कहा कि डिटेंशन कैंप नहीं रहेगा, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा देंगे। शुभेंदु अधिकारी बोले, हर भारतीय यहाँ रहेगा, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, लेकिन एक भी बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का निधन। 91 साल की उम्र में लातूर में लिया आखिरी सांस। 1991 से 1996 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे शिवराज पाटिल। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे। पीएम मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर जताया दुख। कहा कि वो समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राहुल गांधी ने भी शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताया। कहा कि उनका जाना पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। राष्ट्र के लिए उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। कहा कि उनका जाना कांग्रेस परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान के मामले में मध्य प्रदेश के IAS ऑफिसर संतोष वर्मा पर गिरी गाज। सीएम मोहन यादव बर्खास्तगी के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। सीएम मोहन यादव ने IAS संतोष वर्मा के बयान पर सख्त रुख अख्तियार किया है। IAS वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग सहित तमाम प्रभार से हटाया गया।
अवैध कफ सिरप मामले में ईडी की छापेमारी। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, रांची, अहमदाबाद समेत 25 जगहों पर एजेंसी का छापा। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन। सैनिक फॉर्म इलाके में अवैध बंगले पर चला बुलडोजर। दिल्ली के शादरा में फायरिंग। हमलावरों ने 50 साल के शख्स को 3 गोली मारी, हालत गंभीर। दिल्ली को आज भी जहरीली हवा से राहत नहीं है। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI दर्ज। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी छाई स्मॉग की परत। बहुत खराब श्रेणी में AQI 386 दर्ज। अयोध्या में ठंड का प्रकोप बढ़ा। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। मुरादाबाद में सुबह में घना कोहरा छाया। कोहरे में स्कूल जाते दिखे छोटे छोटे बच्चे। अयोध्या में नर्सिंग के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान मौत के मामले में कोर्ट का फैसला। 10 अभियुक्तों में शामिल सरफराज को मिली फांसी। बाकी 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान गोली लगने से हुई थी राम गोपाल मिश्रा की मौत। हत्या में शामिल सभी 10 अभियुक्तों को सजा के साथ 1-1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी दिया गया है। यूपी के अलीगढ़ में चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मोबाइल चोरी करने के आरोप में पिटाई। यूपी के मथुरा में साइबर अपराधियों के ठिकाने पर पुलिस की रेड। छापेमारी में 42 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट झगड़े के दौरान बुरी तरीके से घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की चोरों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक बदमाश को गोली लगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाइट शेल्टर होम का जायजा लिया। रैन बसेरा में रहने वाले लोगों को खिलाई मिठाई, लोगों से जाना हाल। एमपी के बालाघाट में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 43 लाख के इनामी 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। बिहार के बेतिया में पिटाई के बाद युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करके आगजनी की। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हालात को काबू में किया। कुछ लोगों ने युवक को घर से बुलाकर बेरहमी से पिटाई की। शख्स को घायल हालात में छोड़कर फरार हुए आरोपी। अस्पताल में युवक ने तोड़ा दम। मुंबई में मस्जिद बंदर स्टेशन के पास हादसा। पुराने भवन की बालकनी का एक हिस्सा गिरा। एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के वासी में पुलिस ने नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया। नकली नोट के साथ 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 500 के नकली नोट बरामद हुए। मुंबई के गोरेगांव में आवारा कुत्तों का आतंक। 24 घंटे में 16 लोगों पर जानलेवा हमला। घटना CCTV में कैद हुई। हमले से लोग बुरी तरह से जख्मी। राजस्थान के चुरू में चाइनीज मांझे से सेना के जवान की गर्दन कटी। जवान का अस्पताल में इलाज जारी। गर्दन में लगे कई टांके। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पैंथर ने किया 7 साल के बच्चे पर हमला। पैंथर के हमले से बच्चे की मौत हुई। बच्चे की मौत से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत का आज 75वां जन्मदिन। बधाई देने के लिए चेन्नई में रजनीकांत के घर के बाहर जुड़े सैकड़ों फैंस। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह की आरती हुई। हनुमान अष्टमी के अवसर पर हुई विशेष भस्म आरती। एप्पल ने भारत में खोला 5वां ऑफिशियल रिटेल स्टोर। नोएडा के DLF मॉल में स्टोर ओपन। दिल्ली NCR कंपनी का ये दूसरा स्टोर। गोवा और इजरायल के बीच शुरू हो सकती है सीधी उड़ान सेवा। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इजरायल के पर्यटन मंत्रालय ने गोवा के पर्यटन मंत्री के साथ बैठक की। भारत, चीन समेत कई एशियाई देशों पर मैक्सिको ने लगाया 50% टैरिफ। 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की। लेबर मार्केट में नरमी और बढ़ी हुई महंगाई के चलते कटौती। अमेरिकी बैंक JP मॉर्गन चेज भारत में खोलेगा एक और नई ब्रांच। RBI से सैद्धांतिक मिली है। पुणे में शुरू होगी नई ब्रांच। एडटेक कंपनी एन अकेडमी की बिकवाली की कागार पर पहुंचा। को फाउंडर ने कंपनी को बेचने की पुष्टि की है। मर्जर और एक्विजिशन के विकल्प की तलाश की जा रही है। एशियाई विकास बैंक भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में 7.2% की दर से बढ़ेगी इकोनॉमी। FTA को लेकर भारत EU के बीच फाइनल रूपरेखा तैयार। जनवरी में बड़े ऐलान का संभव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा। बांग्लादेश में आम चुनाव का ऐलान। 12 फरवरी को होगी वोटिंग और उसी दिन आएंगे नतीजे। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार होंगे आम चुनाव। इमरान खान के करीबी और पूर्व ISI चीफ फैज हामिद को 14 साल की जेल। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर सजा सीक्रेट एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। भारत की T20 में रनों के लिहाज से घर में सबसे बड़ी हार। न्यू चंडीगढ़ के साउथ अफ्रीका की ओर से 51 रन से मात खाने के बाद सीरीज में 1-1 की बराबरी हुई। साउथ अफ्रीका ने क्विंटन डिकॉक की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 214 रन की टारगेट को हासिल किया। भारत की टीम 162 रन पर ही ऑल आउट हो गई। न्यू चंडीगढ़ के मुलापुर में स्टेडियम में क्विंटन डिकॉक का जमकर गर्जा बल्ला। 46 गेंदों पर 90 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। डेविड मिलर और डोनोवान फेरेरा ने आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 53 रन जोड़े। टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। साउथ अफ्रीका के लिए एडन मार्कम ने 29 रन बनाए।
डेवाल्ड ब्रेविस ने 14 और रीजा हेंड्रिक्स 8 रन लौट पवेलियन। भारत के लिए तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 62 रन बनाए, जितेश शर्मा ने 27, अक्षर पटेल 21 और हार्दिक पांड्या ने 20 रन बनाए। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा। गिल खाता भी नहीं खोल सके। सूर्य कुमार 5 रन बनाकर आउट हुए। आक्रामक बल्लेबाजी के चक्कर में अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुए, 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्क्वाश विश्व कप में भारत का शानदार सफर जारी। अपने अंतिम पूल मैच में ब्राजील को 4-0 से हराया। बेलावान सेंथिल कुमार ने दुनिया के 183वें नंबर के खिलाड़ी पेड्रो मोमेटो को 3-0 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनियर हॉकी टीम को विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए। 3 से लेकर 8 फरवरी तक चीन के क्यांदाओ में होगा आयोजन। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के वॉक्सन विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ फुटबॉल खेला। 13 दिसंबर को लियोनेल मेसी के साथ होगा दोस्ताना फुटबॉल मैच। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का आगाज। 11 खेलों में बस्तर संभाग के करीब 3500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एमसी मैरीकॉम ने बस्तर ओलंपिक के आयोजन पर खुशी जताई। कहा कि आदिवासी युवाओं के लिए बस्तर ओलंपिक शानदार मंच है।